हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड रोहन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एक अल्टीमेट स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इस स्ट्रैटेजी में गाइस हम लोग 4 इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। फर्स्ट इज स्टोकेस्टिक आरएसआई, सेकंड इज एमएसीडी, थर्ड इज वॉल्यूम विथ 20 डे मूविंग एवरेज एंड फोर्थ इज फिबोनाची लेवल्स। तो गाइज ये जो 3 इंडिकेटर हैं जो शुरुआत में मैंने बताया, स्टोकेस्टिक आरएसआई, एमएसीडी एंड वॉल्यूम विथ 20 डे मूविंग एवरेज, इसे हम लोग यूज़ करेंगे बाय एंड सेल सिग्नल देखने के लिए, कब हमें बाय और कब हमें सेल सिग्नल मिल रहा है। और जो फिबोनाची लेवल्स है ये हमें की लेवल्स बताएगा, की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स हैं। ओके, तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2 चीज़ बताना चाहूँगा। फर्स्टली कि इस वीडियो में हम लोग कोई भी थ्योरेटिकल चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे कि किसने ये इंडिकेटर बनाया, कब बनाया और इन इंडिकेटर्स के पीछे क्या एक्चुअल फार्मूला है, कैसे ये डिराइव होते हैं, नथिंग ऑल दैट। सीधे जानेंगे कि इन इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे चार्ट्स में अप्लाई करके हम लोग ट्रेड्स ले सकते हैं, ट्रेडिंग करना सीखेंगे इन शॉर्ट। सेकेंडली, वाई यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। गाइज, स्ट्रैटेजी जानने के बाद हम लोग एक पर्टिकुलर मेरे फेवरेट स्टॉक में जाएंगे। मेरे 3-4 फेवरेट स्टॉक हैं, तो उसमें से मैं कोई भी एक सिलेक्ट करूंगा और उसमें जाके हम लोग 10, 15, 20 दिन, जितने दिन का भी होगा, ये स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करेंगे। बिकॉज इंट्राडे इज ऑल अबाउट टेकिंग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, नॉट ट्रेडिंग एवरी डे। हर दिन ट्रेड नहीं करना हमें वहाँ पे ट्रेड करना है जहाँ पे हमें पता है कि हमें प्रॉफिट हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी हमारी प्रॉफिट होने की। तो ये हर दिन नहीं होता है। तो ये कैसे आप लोग जानेंगे, ये जब तक आप वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट, मतलब ऐसा नहीं होता है कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाते रहेगा, पुल बैक आते हैं, डाउन ट्रेंड आता है, तो कब कहाँ कैसे ट्रेड करना है। एंड स्पेशली इन इंट्राडे डे ट्रेडिंग में यू नीड टू बी अकॉर्डिंग टू मार्केट। ऊपर जा रहा है तो ऊपर की ट्रेड लेना, नीचे जा रहा है तो नीचे की ट्रेड लेना। तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ सेट करेंगे, एवरीथिंग वी विल टॉक इन दिस वीडियो। तो गाइज, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज, ट्रेडिंग करने से पहले देर आर फ्यू रूल्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। तो इन रूल्स को आप कहीं लिख लीजिए या फिर आप अपने मेमोरी में, दिमाग में स्टोर कर लीजिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। तो पहला रूल है गाइस कि हम लोग को 10-15 तक कोई ट्रेड नहीं लेना, नो ट्रेडिंग बिफोर टिल 10-15। दूसरा है रूल हम लोग का कि हम लोग को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, जब ऊपर के रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिलता है या नीचे का सपोर्ट ब्रेकडाउन मिलता है हमें, या फिर फिबोनाची लेवल्स, जो की लेवल्स हम लोग बात करेंगे, वो ब्रेकआउट होता है तो ही हम लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता है और चाहे कितना भी इंडिकेटर हमें बाय या सेल का सिग्नल दे रहे हैं, हमें ट्रेड नहीं लेना है। चॉपी मार्केट में एकदम ट्रेडिंग नहीं करना है। पैसे लूज करने से अच्छा वन डायरेक्शनल ट्रेड्स लें और अच्छा पैसा कमाएं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लें। ठीक है, ब्रेकआउट मिलने के बाद हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स चेक करेंगे एंड दैट इज स्टोकेस्टिक आरएसआई, एमएसीडी एंड वॉल्यूम विथ 20 डे मूविंग एवरेज। ये हम लोग को बाइंग सेलिंग का सिग्नल देंगे। बट लास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग को मिनिमम या फिर अप्रॉक्स 1% का टारगेट लेके चलना है। ऐसा क्यों गाइज? क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा लालच में रहेंगे तो ऐसा एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम हर रोज़ नहीं आता है। कभी कभार स्लो मोमेंटम होता है, यार बहुत तेज़ मोमेंटम होता है। तो हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली 1% का टारगेट लेके चलना है। कभी मिलेगा हम लोग को 0.7, कभी मिलेगा 0.8, कभी मिलेगा 2%, कभी मिलेगा 2.5%, कभी और 3 भी मिल जाता है। तो अप्रॉक्स 1% हम लोग लेके चलेंगे, फिर अपना स्टॉप लॉस पीछे पीछे ट्रेल करेंगे। वो अभी बात करेंगे कहाँ स्टॉप लॉस सेट करना है। तो गाइज, इसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स भी इंक्लूडेड हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें बाय और सेल का सिग्नल देते हैं। तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि किस तरीके के सिग्नल होते हैं और हमें प्राइस एक्शन क्या बता रहा है। तो प्राइस एक्शन गाइज, हम लोग को की लेवल्स ब्रेकआउट होने पे ही ट्रेड लेना है। दिस इज़ अ प्राइस एक्शन इन शॉर्ट विच यू नीड टू नो इन दिस स्ट्रैटेजी। ओके, तो सिग्नल्स गाइज 3 तरीके के हैं, स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक। हमें ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रॉन्ग और मीडियम पे करना है, वीक पे ट्रेड नहीं करना है। वीक सिग्नल मींस 50-50 के चांसेस हैं, ऊपर जाए या नीचे जाए। यू कांट प्रिडिक्ट, आपके मतलब फेवर में नहीं है सारी चीज़ें। स्ट्रॉन्ग मतलब आपको प्राइस एक्शन भी बता रहा है कि ब्रेकआउट हुआ है, फिबोनाची लेवल्स या डे हाई डे लो ब्रेक हुए हैं। एमएसीडी, स्टोकेस्टिक आरएसआई, वॉल्यूम भी आपको बता रहे हैं बाय करें या सेल करें।
ओके, सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि आपके फेवर में, आपके चेकलिस्ट, आपकी क्राइटेरिया मैच करी 4 आउट ऑफ 4 की, मतलब रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो रहा है, स्टोकेस्टिक भी बता रहा है बाय सेल, आपका MACD बता रहा है बाय सेल, और आपका वॉल्यूम विथ 20 डे मूविंग एवरेज भी बता रहा है बाय सेल। मीडियम क्या है? मीडियम इज हम लोग का 75% प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे मतलब एक आध इंडिकेटर नहीं बता रहा है, पर प्राइस एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमें ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, आई होप यू आर गेटिंम दिस। तो गाइस बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं चार्ट्स में, और जो चार्ट हम लोग देखेंगे वो है JSW स्टील का। ओके, तो हम लोग आ गए JSW स्टील के चार्ट पे। तो अभी आप जैसा देख सकते हैं ये हम लोग के सामने चार्ट है। तो सबसे पहले गाइज हम लोग को क्या करना है, हम लोग को टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है 15 मिनट का। दिस इज द बेस्ट टाइम फ्रेम आई लाइक टू ट्रेड इन। 15 मिनट का हुआ क्यों नहीं? ओके, हो गया। तो गाइज हम लोग यहाँ पे पहले इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं कि इंडिकेटर्स जो भी मैंने आपको नाम लेके बताया है। तो हम लोग को गाइज, हम लोग फुल स्क्रीन से थोड़ा बाहर आ जाते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे इंडिकेटर पे जाना है, और इंडिकेटर पे जाके हम लोग को लिखना है वॉल्यूम। ओके, तो आपको नॉर्मल वॉल्यूम सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे नीचे एक कैंडल्स दिखने लगेंगी रेड और ग्रीन कलर की। ऊपर यहाँ पे सेटिंग में जाना है, स्टाइल में जाके हम लोग को वॉल्यूम मूविंग एवरेज ऑन कर लेना। यहाँ पे मैं कलर बदल ले रहा हूँ ताकि समझ में अच्छे से आए, क्लियरली दिखे। तो गाइज शॉर्ट में बताना चाहूँगा, अगर आपको ऐसी रेड कैंडल्स दिखती हैं जैसे ये दिख रही है, तो रेड कैंडल्स अगर बन रही है और साथ में अगर ये ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज इसको क्रॉसओवर देती है, अभी आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर की कैंडल को ये ब्लैक कलर की लाइन क्रॉसओवर दे रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन है ये क्रॉसओवर दे रही है। सो दिस इज़ अ बेयरिश सिग्नल। यहाँ पे हम लोग को सेल की हम लोग को सेल पोजीशन यहाँ पे बनाने की सोचनी है, हम लोग को सेलिंग ट्रेड्स लेने का सोचना है। पर अगर हम लोग को ऐसे बहुत बुलिश कैंडल्स बन रही, बड़ी बड़ी कैंडल्स नीचे वॉल्यूम में, और साथ में हम लोग को यहाँ पे मूविंग एवरेज भी क्रॉसओवर लगातार दिए जा रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे बाइंग के तरफ जाना है। ओके, दिस इज़ अ बुलिश सिग्नल, और हम लोग को बाइंग के ट्रेड्स यहाँ पे लेने की सोचना है। अभी आप यहाँ पे जैसा देख सकते हैं, मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे रेड कैंडल्स बना और मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर दिया, सो दिस इज़ अ बियरिश सिग्नल। ओके, तो चलिए गाइज हम लोग देखते हैं दूसरे इंडिकेटर के बारे में, विच इज़ MACD। सो MACD क्या है गाइज? एक इसमें दो लाइन्स होती हैं, एक MACD लाइन और एक सिग्नल लाइन। तो ब्लू वाली लाइन होती है सिग्नल लाइन, ऑरेंज वाली लाइन होती है MACD लाइन। और हम लोग को इसमें ट्रेड कैसे करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ब्लू वाली लाइन जो कि सिग्नल लाइन है वो कि ऑरेंज वाली लाइन को अगर ऊपर से कट करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से कट कर रही है, सो दिस इज़ अ बियरिश सिग्नल। हम लोग यहाँ पे सेल के ट्रेड्स ढूंढने हैं। ओके, यहाँ पे आपको एक और बार दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए बियरिश सिग्नल मिला है, बहुत अच्छा। यहाँ पे भी आपको बियरिश सिग्नल मिला है, अच्छा। ओके, और बुलिश सिग्नल क्या होता है? जब सिग्नल लाइन MACD लाइन को नीचे से क्रॉसओवर देती है ऊपर की तरफ, सो दिस इज़ अ बुलिश सिग्नल, और हम लोग को यहाँ पे बाय के ट्रेड्स ढूंढने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। ओके, तो बॉटम लाइन आपने चीज़ें समझ ली कि कब हम लोग को बाइंग सिग्नल मिलता है और सेलिंग सिग्नल मिलता है। ओके, तो चलिए हम लोग दूसरा इंडिकेटर देखते हैं। हम लोग का दूसरा इंडिकेटर है गाइज स्टोकेस्टिक RSI। ओके, तो स्टोकेस्टिक RSI भी गाइज एकदम सिमिलर है। दो मूविंग एवरेज की लाइन होती है, ब्लू और ऑरेंज। इसमें आपको बॉटम लाइन ये जानना है कि अगर ब्लू लाइन अगर ऑरेंज लाइन को ऊपर से कट करती है, सो दिस इज़ अ बियरिश सिग्नल, सेल के ट्रेड्स ढूंढने हम लोग को यहाँ पे। और अगर नीचे से ब्लू लाइन अगर क्रॉसओवर देती है ऑरेंज लाइन को, दिस इज़ अ बुलिश सिग्नल, यहाँ पे बाइंग के ट्रेड्स हम लोग को ढूंढने हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, सो हम लोग ने ये समझ लिया। अब गाइज सबसे मेन चीज़
कि हम लोग को प्राइस एक्शन कैसे पता चलेगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे पता चलेंगे कि कहाँ पे हम लोग को ट्रेड में एंटर करना है। ओके, की लेवल्स कैसे पता चलेंगे, वो हम लोग को पता चलेंगे फिबोनाची लेवल्स से। तो फिबोनाची लेवल्स गाइज हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं दिखाता हूँ मैं। तो हम लोग को जाना है गाइज यहाँ पे इंडिकेटर्स पे, और यहाँ पे लिखना है पाइवट पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे हम लोग को कोई और नहीं खोलना है, पाइवट हाई एंड लो भी दिखेगा, हम लोग को पाइवट स्टैंडर्ड खोलना है। ओके, पाइवट स्टैंडर्ड खोलेंगे तो हम लोग को यहाँ पे कुछ येलो लाइंस दिखेंगी, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को सेटिंग में जाना है पाइवट के, और इनपुट में जाके टाइप में आना हम लोग को यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग को सेट करना है फिबोनाची। तो आप देख सकते हैं पीछे लेवल्स काफ़ी चेंज हो गए, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हम लोग ने 15 रखा है, ताकि 15 दिन का बैक टेस्टिंग हम लोग करेंगे अभी इस वीडियो में आगे जानने के बाद। तो यहाँ पे गाइज आपको दिख रहा है R1 R2 R3 S1 S2 S3, ये है क्या? सिंपल, R1 R2 R3 इज रेजिस्टेंस 1 2 3, S1 S2 S3 इज सपोर्ट 1 2 3। ओके, पर इसका मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी फ़िलहाल के लिए आप ऐसे समझिए, दिस इज़ अ लाइन फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे सपोर्ट लिखा हुआ है, ठीक है, S1 लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, हाँ, और प्राइस नीचे से अप्रोच कर रहा है इस लाइन को। सो नाउ दिस लाइन जो यहाँ पे S1 लिखा हुआ है, दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ओके, नाउ दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर द प्राइस विच इज़ अप्रोचिंग बिलो दिस लाइन। ओके, और मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा हुआ है और प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है। सो नाउ दिस लाइन, दिस की लेवल विल एक्ट एज अ सपोर्ट नाउ। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब इसके साथ हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बैक टेस्ट करते हैं कि कैसे हमें ट्रेड लेना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, और कैसे प्रॉफिट्स कमाने हैं। ओके, तो हम लोग चलते हैं एकदम पीछे 15 दिन पहले। तो यहाँ पे आ गए हम लोग। ओके, थोड़ा चार्ट बड़ा कर लूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं, पहला रूल, हम लोग को 10-15 तक कोई ट्रेड नहीं करना और डे हाई और डे लो मार्क करना है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग 10-15 पे। यहाँ पे डे हाई क्या है, ये है हम लोग का, ये है डे हाई, ऑलमोस्ट R1 ले लीजिए। ओके, डे लो क्या है, हम लोग का P है, पाइवट पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ईदर साइड ब्रेकआउट होने पे ट्रेड लेना है, डे हाई डे लो, या तो फिबोनाची लेवल्स ब्रेकआउट होने पे हम लोग को ट्रेड लेना है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, R1 हम लोग का डे हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पे। ओके, कभी भी रनिंग कैंडल पे ट्रेड मत लीजिएगा, कैंडल क्लोज होने दीजिए। ओके, यहाँ पे डे हाई पे क्लोज हुआ, एंड नाउ सी यहाँ पे हम लोग को बुलिश का बाइंग का हम लोग को सिग्नल मिल गया वॉल्यूम में। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉसओवर मिला। ओके, यहाँ पे आप नीचे देखिए तो आपको यहाँ पे आपको ऑलरेडी MACD ने बाइंग सिग्नल दे दिया। स्टोकेस्टिक RSI यहाँ पे देखिए गाइज, जहाँ पे हम लोग को क्रॉसओवर यहाँ पे मिला है डे हाई का, यहाँ पे हम लोग को बाइंग सिग्नल मिल चुका है इस जगह पे। तो हम लोग को यहाँ पे बाइंग करना है। टारगेट कितना रहेगा गाइज, हम लोग का 1% का टारगेट रहेगा। 1% गाइज 600-700 रुपये के स्टॉक में हम लोग का 1% कितना हुआ, 6 से 7 रुपये। तो हम लोग को 6 से 7 रुपये का टारगेट लेके चलना है। तो अभी आप मान लीजिए ये ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पे अगर बाय किया होता 651 पे, तो ये गया है हम लोग का 659, 8 पॉइंट्स, 1% का टारगेट ईजिली अचीव। अब देखिए दूसरा दिन हम लोग को आना है 10-15 पे, डे हाई मार्क करना है, डे लो मार्क करना है। किसी तरफ ब्रेकआउट नहीं मिला, एकदम एंड में जाके गाइस ब्रेकआउट मिला है। तो कभी भी टाइम देखिए गाइस, नीचे सबसे पहले 2:15 हो रहा है। ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइमिंग इंट्राडे की होती है 3 बजे। क्यों ट्रेड ले भाई, क्यों रिस्क लें, इस टाइम पे आपको ट्रेड करना ही नहीं है। 2:15 तक आपको अपने, इससे पहले ही अपने आप को सारे स्क्वायर ऑफ करके निकल लेना है, या फिर अगर आप बने हुए तो बने रहना 3 बजे तक अगर बुलिश मोमेंटम में। पर 2:15 के बाद या 2 बजे के बाद आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। कभी कभार हालांकि होता है कि 2 बजे के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आ गया, बट वो बहुत कम होता है और वहाँ पे ट्रेड लेना
मैं प्रेफरेबल नहीं समझता हूँ, तो जो मैं नहीं करता वो मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डे हाई और डे लो ब्रेक नहीं हुआ, ट्रेड नहीं लिया, एकदम एंड में हुआ, 45 मिनट बचे, तो ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइमिंग यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, ये डे हाई है। ओके, खुलते ही काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिला, यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट अपने पुराने दिन के पाइवेट से सपोर्ट लिया, S3 ब्रेक हो गया। ओके, यहाँ पे हम लोग को क्या बता रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे जब S3 ब्रेक हुआ गाइस, तो यहाँ पे हम लोग को बुलिश सिग्नल दे रहा है स्टोकेस्टिक RSI। थोड़ी देर के बाद इसने पाइवेट पे सपोर्ट लिया एंड देन इट इज़ गोइंग अपवर्ड। MACD ने यहाँ पे बुलिश सिग्नल दे दिया, S2 ब्रेक नहीं हुआ। ओके, सो दिस इज़ हम लोग का मीडियम सिग्नल हो गया। यहाँ पे हम लोग को स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला था क्योंकि प्राइस भी ब्रेक हुआ, MACD भी हम लोग को बता रहा है, स्टोकेस्टिक भी बोल रहा है, वॉल्यूम भी बता रहा है कि बाय कर लो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है गाइज, वॉल्यूम ने भी बोल दिया, यहाँ पे क्रॉसओवर मिल गया, वॉल्यूम ने भी बोला यहाँ पे बाय कर लो, आपने बाय कर लिया। और हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, डे हाई तक हम लोग का टारगेट रहेगा। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गाइज कि यहाँ पे हम लोग को बाय करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को चारों चीज़ें बता रही हैं, प्राइस एक्शन भी बता रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए S2 ब्रेक हुआ है, यहाँ पे हम लोग को बाय कर जैसी कैंडल क्लोज हुई है वैसे ही यहाँ पे हम लोग को क्रॉसओवर मिला वॉल्यूम का, MACD ने भी दिया और स्टोकेस्टिक ने पहले ही दे दिया। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। हम लोग को ट्रेड कहाँ, टारगेट क्या रखना है, हम लोग को R1 तक टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हम लोग का S3 रहेगा। ओके, यहाँ पे हम लोग अगर ट्रेड लेते गाइस, तो हम लोग का ये ग्रीन कैंडल जहाँ से बुलिश मोमेंटम आया उसका बॉटम होगा ये 640 प्राइस, यहाँ पे हम लोग ट्रेड लिए नहीं गाइस। यहाँ पे हम लोग का टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा S3। ओके, और हम लोग का टारगेट रहेगा R1। ओके, अब गाइस यहाँ पे आ जाते हैं अगले दिन। बाप रे क्या मूवमेंट है, चार्ट छोटा पड़ रहा है, थोड़ा कम कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को आना है 10-15 पे, 10-15 पे हम लोग यहाँ पे आ गए। तो अभी हम लोग को डे हाई क्या है, डे हाई ये है, डे लो ये है। अब गाइज यहाँ पे तो R3 ब्रेक हो गया है, अब यहाँ पे कैसे हम लोग अपना टारगेट सेट करें। तो गाइज सिंपल है, 1% हम लोग को टारगेट लेके चलना है ऐसे में, और स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही इसने अपना हाई ब्रेक किया, यहाँ पे हम लोग को बाइंग सिग्नल मिला। MACD ने पहले ही बुलिश चल रहा है पहले से ही सॉरी। और यहाँ पे हम लोग को स्टोकेस्टिक RSI इस टाइम पे देखिए क्या बता रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी बुलिश सिग्नल मिल चुका है। ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। और हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस क्या रखना है गाइज, हम लोग ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, हम लोग का R3 स्टॉप लॉस रहेगा, और हम लोग का टारगेट क्या रहेगा 1%। तो यहाँ से हम लोग को 702 से 1% का मतलब 709 तक निकल जाना चाहिए, पर ये गया है 702 से 728। तो गाइज आप बताइए कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 709 से 728, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का, 19 पॉइंट्स का। सो लगभग 2.5-2.4% का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ है आपको। सो नाउ थिंक कि अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते सो तब भी यहाँ पे पुल बैक आने पे आपका स्टॉप लॉस गाइस हिट नहीं होता, और आप तब भी तब भी आप प्रॉफिट में रहते। सो नाउ थिंक गाइस, ये स्ट्रैटेजी कितनी वर्किंग, अभी तक आपका ना लॉस हुआ है, और जहाँ पे आपको ब्रेकआउट नहीं मिल रहा वहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लिया और अपना अपना कैपिटल सेफ रखा। ओके, तो गाइज हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगले दिन डे हाई डे लो। ओके, यहाँ पे डे लो ब्रेक हुआ 10:45 पे। ओके, यहाँ पे आके डे लो ब्रेक हुआ, हम लोग को यहाँ पे ट्रेड लेना है जैसे ही ये ब्रेक होता है गाइस। ओके, हम लोग को क्या देखना है यहाँ पे हम लोग को सेल का सिग्नल मिल रहा है MACD में, स्टोकेस्टिक RSI ने ऑलरेडी सेल का सिग्नल दे रखा है। डे लो ब्रेक होता है, यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम ने कोई सिग्नल नहीं दिया गाइस। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपना 1% का प्रॉफिट टारगेट लेके चलना है। यहाँ पे हम लोग ने सेल किया 721 पे, और हम लोग गए 711, लगभग 10 पॉइंट्स, एंड हम लोग को 1% के ऊपर का फ़ायदा हुआ। ओके, और स्टॉप लॉस गाइज हमेशा ट्रेल करना। हम लोग डे लो पे, यहाँ पे डे लो ब्रेक हुआ तो हम लोग का स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये वाली कैंडल या फिर R1 रख सकते हैं। ओके, हम लोग का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। तो गाइज अब यहाँ पे देख सकते हैं
टाइम देखिए 2 बज रहे हैं गाइज, डे हाई और डे लो यहाँ पे हम लोग ने मार्क कर लिया। हम लोग का ऑलमोस्ट पी डे हाई है एंड S1 डे लो है, क्योंकि यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस मिला और सारी कैंडल्स इसके नीचे ही क्लोज हुई हैं अभी तक, जितनी बड़ी बड़ी कैंडल है। पर 2 बजे ब्रेकआउट मिला गाइज। नेवर ट्रेड आफ्टर 2 PM, बहुत रिस्की होता है, मैं पर्सनली नहीं करता हूँ, इसीलिए आपको भी बोल रहा नहीं करना है। अब गाइज यहाँ पे देखिए डे हाई हम लोग का R2 ले लेते हैं और ऊपर है, और यहाँ पे डे लो ये है, ओके पाइवेट। सो अभी यहाँ पे देख सकते हैं इधर साइड ब्रेकआउट मिलता तो हम लोग ट्रेड लेते, पर इधर देखिए आपको नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला है पी पे, हम लोग को यहाँ पे ट्रेड लेना है सीधे। अब यहाँ पे देखिए MACD क्या बता रहा है, सेल बता रहा है, स्टोकेस्टिक RSI बाई बता रहा है, ओके। और यहाँ पे हम लोग को MACD ने वॉल्यूम ने सेल का सिग्नल दे दिया ये बड़ी कैंडल बनने के टाइम पे। तो गाइज ये दिस इज़ अ मीडियम सिग्नल, सिर्फ 3 ही सिग्नल हमें बता रहे हैं, ब्रेकआउट बता रहा है, MACD बता रहा है और वॉल्यूम बता रहा है कि सेल करने को। यहाँ पे सेल कर दीजिए, 721 पे सेल किया, अगेन 711 तक हम लोग अपना टारगेट लेके आ गए, ओके। नाउ गाइज अगले दिन आते हैं, यहाँ पे डे लो डे हाई, यहाँ पे डे लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे अब गाइज यहाँ पे देखिए कैंडल कहाँ तक आके बनी है, S1 से जस्ट 2 पॉइंट नीचे, 2-3 पॉइंट नीचे है। नाउ गाइज अब ये तुरंत ब्रेक हो जाए तो हम लोग यहाँ पे S2 तक टारगेट लेके चल सकते हैं, पर यहाँ पे ब्रेक नहीं हुई तो यहाँ पे हम लोग को ट्रेड लेना सही नहीं है गाइज, क्योंकि अगली कैंडल अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिल तो रहा है, MACD ने दे दिया है, पर अगली कैंडल आपको बाय का सिग्नल मिल रही है। मतलब ये 50-50 चांस है, मतलब आपको वन डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिल रही। अगर S1 ब्रेक होता तो हम लोग S2 तक ये ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि ये डे लो तो इसने ब्रेक कर दिया डेफिनेटली, पर जहाँ पे क्लोजिंग मिली है उसके जस्ट सर के नीचे गाइज सिर्फ 3 पॉइंट नीचे एक इसका सपोर्ट है। सो वी डोंट नीड टू ट्रेड हेयर, जब भी सपोर्ट जस्ट उसके हेड के नीचे हो, क्लोजिंग प्राइस के जस्ट नीचे या ऊपर हो। अब आ जाते हैं गाइज अगले दिन में, ये हम लोग का डे लो डे हाई 10-15 तक, किसी साइड ब्रेकआउट नहीं हुआ कोई ट्रेड नहीं लेना है, ओके। अगले दिन आते हैं 10-15 तक, डे हाई डे लो, हमें वेट करना है, जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है हमें ये देखना है। अभी यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट मिला है तो 1:45 हो रहा है, ओके। यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिला है, MACD में बाइंग सिग्नल मिला है और हम लोग को स्टोकेस्टिक भी बाय बता रहा है। सो दिस इज 4 आउट ऑफ 4 वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल, हम लोग को यहाँ पे बाइंग करनी है। एंड आप देख सकते हैं आधे घंटे के अंदर आपका टारगेट अचीव हो गया, 753 से लेके 767, 14 पॉइंट्स, 2% का प्रॉफिट आधे घंटे में, ह्यूज प्रॉफिट। 10-15 तक अगले दिन में आते हैं गाइज, डे हाई R2 डे लो दिस, कहीं इधर साइड ब्रेकआउट नहीं मिला, नो ट्रेडिंग, ओके। अगले दिन आते हैं डे हाई डे लो, ओके। डे हाई ब्रेक हुआ गाइज यहाँ पे, इसके जस्ट ऊपर फिर से 748 और यहाँ पे इसका 4 पॉइंट के आसपास इसका सपोर्ट है। तो अभी आप गाइज देख सकते हैं कि ये वापस इधर आके हुआ और यहाँ पे वापस इसने रिवर्सल ले लिया। अब इसमें गाइज मैं एक स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, जब S3 वापस, मतलब ऐसा होता है जैसे अभी यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, ये देखिए वापस नीचे आया फिर ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे सेम उल्टा हुआ। अब देखिए कहाँ गए हम लोग, S3 वापस यहाँ पे नीचे ओपन हुआ S3 के, एंड देन उसके बाद ऊपर गया, एंड देन वहाँ से S3 ब्रेक करके नीचे आया। तो हम लोग गाइज यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग को MACD भी, वॉल्यूम भी हम लोग को सेल का ऑप्शन दे रहा है, MACD भी सेल दे दिया, और यहाँ पे स्टोकेस्टिक RSI भी ऑलरेडी हम लोग को सेल का बता चुका है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग सेल करते हैं इस कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे, तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ गाइज 2 बजे के आसपास मतलब आप यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज़ अ 4/4 सिग्नल, मतलब स्ट्रॉन्ग सिग्नल, यहाँ पे मतलब चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट मिल जाए। तो आप यहाँ पे देखिए गाइज 2:15 पे अगर आप सेल किए होते तो
742 पे, तो आधे घंटे पे गाइज 734 आ गया आपका। 742 से 8 और 4 12, लगभग 1.5 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो गया बिफोर 3 o'clock, बिफोर ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम। ओके, तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सिग्नल पे हम लोग को कभी भी ट्रेड नहीं मिस करना है। अगर हम लोग को स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता, अगर वीक सिग्नल मिलता है वो भी 2:15 के बाद या 2:15 पे, तब हमें ट्रेड नहीं लेना है, या फिर मीडियम सिग्नल मिलता है तो नहीं लेना। अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है गाइज तो हम लोग को वहाँ पे डेफिनेटली बाय या सेल करना है। ओके, स्टॉप लॉस क्या रहेगा गाइज, S2 हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पे S3 पे हम लोग ने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया। ओके, अब यहाँ पे गाइज आते हैं डे हाई डे लो। जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पे हम लोग को देखना है, MACD ने सेल दे दिया, वॉल्यूम ने सेल दे दिया, स्टोचैस्टिक RSI ने सेल दे दिया। अब हम लोग को यहाँ पे सेल करना है गाइज स्ट्रॉन्ग सिग्नल। 717 पे अगर हम लोग सेल करते तो हम लोग यहाँ पे आ गए लगभग गाइज 18 पॉइंट्स के फ़ायदे में, ऑलमोस्ट 2.5% के फ़ायदे में। अगले दिन में देखते हैं गाइज, डे हाई डे लो 10-15 तक हम लोग ने बना लिया। अब यहाँ पे गाइज डे लो तो ब्रेक हुआ यहाँ पे। अभी आप चाहे तो ये ब्रेक होता तो हम लोग यहाँ पे टारगेट ऑब्वियसली लेके चल सकते थे नीचे के तरफ, पर यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग का हिट हो गया। यहाँ पे हम लोग सेल करते, हम लोग के पास अच्छा रूम है, S3 तक टारगेट लेके चलते। एंड आप देख सकते हैं कि हम लोग का स्टॉप लॉस क्या रहता है, ये ब्रेकआउट हुआ, हम लोग का स्टॉप लॉस गाइज यहाँ पे ये रहता S2 रहता, या फिर हम लोग का ये स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते थे 639 पे लगभग। यहाँ पे अगर 690 पे तो हम लोग 2-3 पॉइंट ऊपर, हम लोग यहाँ से हम लोग लगभग 5-6 पॉइंट ऊपर हम लोग अपना टारगेट मतलब 1% का हम लोग अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो अभी आप यहाँ पे देखिए ब्रेक हुआ और यहाँ पे नीचे आया, पर यहाँ से हम लोग को रिवर्सल मिल गया और हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, पर यहाँ पे देखने वाली बात ये है गाइस कि आप यहाँ पे री एंटर कर सकते हैं। जब S2 दोबारा ब्रेक हुआ है तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को देखिए बाइंग सिग्नल मिला है, बाइंग सिग्नल फिर से मिला है, एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल मिला है, एंड दोबारा S2 ब्रेक हो गया। हम लोग S1 तक अपना टारगेट रख सकते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके, और हम लोग का स्टॉप लॉस क्या रहेगा इस बार, S3 रहेगा। ओके, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे बाय किए होते 691 पे, तो आप देखिए आपका टारगेट कहाँ गया है, 691 से 721, 30 पॉइंट्स, 4% का फ़ायदा, वो भी आपको कितने आधे घंटे 15, 30, 45 मिनट में आपको 4% का फ़ायदा। सो दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉफिट। ओके, आते हैं हम लोग गाइज डे हाई डे लो। यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट मिला, ऊपर गया, यहाँ पे हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है गाइज। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट ऊपर R1 है, और अगर ये ब्रेक होता तो हम लोग R2 तक ट्रेड लेते, चाहे जितना भी आपको सिग्नल मिल जाए, R1 ब्रेक होने के बाद ट्रेड लेना है। ओके, तो गाइज हम लोग ने ये स्ट्रैटेजी में देखा गाइज कि अभी तक सिर्फ एक बार हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ, और बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को ट्रेड्स नहीं मिले हैं, और वहाँ पे हम लोग ट्रेड्स जेन्युइनली नहीं कर सकते थे। सो आई होप गाइस कि अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो, और अगर सही में पसंद आई और आपने कुछ सीखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत अगले दिन जाके ट्रेड लेने लगे स्ट्रैटेजी से। अपना फेवरेट स्टॉक खोलिए और जाके पता करिए कि आप ये बैक टेस्ट करिए इसे कि आपके फेवरेट स्टॉक में कितना काम कर रहा है, एंड अगर काम कर रहा है गाइस तो प्लीज़ देन वो दोबारा आके आप खोल के लाइक कर सकते हैं वीडियो, एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट जब तक रिज़ल्ट ना मिले तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब का मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं, मैं क्या लेके करूं, और आपको भी फ़ायदा नहीं है बेमतलब में लाइक एंड सब्सक्राइब क्या करके करेंगे। सो do back test this strategy. Okay, see you guys in the next video. Until then, bye bye.